आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। देश में कोरोना संक्रमण से लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारें मौत के आंकड़ों में भी हेराफेरी करने से बाज नहीं आ रही, या फिर ये मौत के आंकड़े कम बता रहे हैं। क्या ये सब करने से इन सरकारों की छवि सुधर जाएगी? चलो शुरुआत करते हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। लगातार नए केस आ रहे हैं और मौतों का होना जारी है। कोरोना के कहर के बीच यूपी सरकार द्वारा जारी आंकड़ों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा दिए गए आंकड़ों और मृतकों की संख्या में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से देश जूझ रहा है। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने कहर मचा कर रखा है। अदालत से लेकर विपक्षी पार्टियां भी योगी सरकार पर हमलावर है। कोरोना से बिगड़ते हालात और हर मिनट पर दम तोड़ती सांसों की गिनती पर भी सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। लखनऊ हो या वाराणसी, सरकार द्वारा जारी आंकड़े और मृत्यु प्रमाण पत्र के नंबरों में काफी अंतर है। यूपी सरकार हर रोज नए कोरोना केस, कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या और मरने वाले मरीजों के आंकड़े जारी करती है। ये आंकड़े यूपी के हर जिले में रोज सामने आते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत हर बड़े शहरों में दिन रात चिताओं से उठता धुआं बताता है कि शहर में बेतहाशा मौतें हो रही है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में से ये मौतें बेहद कम संख्या में हो रही है। लखनऊ में मार्च और अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड मौतें हुई, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी की राजधानी में महज 540 मौतें हुई। मतलब साफ है कि हर दिन केवल 18 मौतें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये मौतें कोविड से हुई है। जब नगर निगम के 6 जून का आंकड़ा निकाला तो पता चला कि नगर निगम में लखनऊ में ही मार्च के महीने में कुल 2422 मौतें रजिस्टर की है। अगर ये मान भी ले कि इन मौतों में कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से मरने वालों की संख्या शामिल है, तो भी सरकारी मौतों के आंकड़े से 5 गुना ज़्यादा मौतें नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। इसी तरह लखनऊ में अप्रैल के महीने में सरकार के मुताबिक कुल 672 मौतें हुई है। वहीं नगर निगम के सारे जोन को मिलाकर 2327 मौतें हुई है। ये अंतर लगभग 3 गुना से ज़्यादा है। लखनऊ से अलग वाराणसी में मार्च के महीने में सरकार ने कहा कि कोविड से केवल 3 मौतें हुई। वहीं नगर निगम ने 739 मौतों के प्रमाण पत्र जारी किए। अप्रैल महीने में सरकार के 176 कोविड मौतों के आंकड़ों से उलट बनारस नगर निगम ने 846 मौतों के प्रमाण पत्र जारी किए। मई के महीने में 16 मई तक ही 1265 मौतें रजिस्टर की गई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भी अप्रैल के महीने में सरकार ने कहा कि कोविड से 162 मौतें हुई है, जबकि प्रमाण पत्रों के मुताबिक ये आंकड़ा 653 मौतों का था। मई के महीने में ही 9 तारीख तक ही 300 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर चुके थे। पड़ताल के मुताबिक सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। यूपी के हर जिले में कोविड से हुई मौतों के सरकारी आंकड़े और दस्तावेजी के आधार पर दर्ज मौत के आंकड़ों में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। इस बारे में विपक्ष का मानना है कि सरकार नाकामी छिपाने के लिए आंकड़ों की बाजीगिरी कर रही है। क्या है यूपी के अधिकारियों का पक्ष, इसे भी जान लेते हैं। इन आरोपों पर सरकार की तरफ से कैमरे पर बोलने को कोई तैयार नहीं है, पर जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि लोग एक साथ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पहुंच रहे हैं। ये आंकड़े अलग अलग महीनों की भी हो सकते हैं। साथ ही अधिकारियों का ये भी मानना है कि आंकड़े केवल कोविड से मरने वालों के नहीं हैं, बल्कि इनमें अन्य बीमारियों से और दुर्घटनाओं में मरने वाले भी आंकड़े शामिल हैं। मौत की वजह चाहे जो भी हो, जिस बड़ी तादाद में मरने वालों की संख्या में अंतर दिख रहा है, उससे साफ पता चलता है कि आंकड़ों को लेकर प्रशासन और सरकार की मंशा साफ नहीं है। हरियाणा सरकार की भी मंशा कुछ इसी तरह है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन में कोविड से हुई मौत के आंकड़े स्मशान के डेटा से मेल नहीं खा रहे। हरियाणा में नए स्मशान घाटों के निर्माण और जलाने के लिए लकड़ियों की कमी से पता चलता है कि राज्य में कोविड से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस पर कुछ और ही दलील देती दिख रही है।
हरियाणा सरकार ने 1350 मौतों को महज 112 मौतों में समेट दिया। हरियाणा सरकार द्वारा साझा किए जा रहे आंकड़े राज्य में कोरोना वायरस से हो रही मौतों के आंकड़े से मेल नहीं खाते। लेकिन कैसे? इसे एक उदाहरण से समझिए। 17 मई को पंचकुला से जारी मीडिया बुलेटिन ने 8 मौतों का दावा किया, लेकिन जांच में 11 मौतों का पता चला। यह कोरोना से हो रही मौतों के लिए नामित सेक्टर 28 के कोविड स्मशान घाट का आंकड़ा है। यहाँ पिछले हफ्ते अधिकारियों ने शवों को स्मशान में लेना बंद कर दिया था क्योंकि वह भरे हुए थे। 7 शव अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में थे। गुरुग्राम की बात करें तो अप्रैल के महीने में मीडिया बुलेटिन में दावा किया गया कि 112 लोगों की कोविड से मौत हुई, लेकिन अंतिम संस्कार के रिकॉर्ड में यह आंकड़ा 1350 का है। यहाँ तक कि हरियाणा के लगभग 21 जिलों में भी डेटा में हेराफेरी देखी गई है। ये बस कुछ मामले नहीं है जब मीडिया बुलेटिन और वास्तविक मौतों के बीच अंतर हो। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के 21 जिलों में कोविड से हुई मौत के आंकड़े मेल नहीं खा रहे हैं। भिवानी की बात करें तो 3 मई को दावा किया गया था कि जिले में कोरोना से कुल 9 मौतें हुई है, लेकिन अंतिम संस्कार के डेटा के मुताबिक 11 का आंकड़ा था। ऐसे ही पानीपत की बात करें तो 1 मई से 3 मई के बीच कुल 69 कोविड पीड़ित लोगों के अंतिम संस्कार हुए, लेकिन सरकारी डेटा में सिर्फ 30 बॉडीज का रिकॉर्ड है। झज्जर की एक एनजीओ है मोक्ष कमेटी। इनका दावा है कि पिछले 1 महीने में 1 दर्जन स्मशान स्थल पर 20 बॉडीज का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन मीडिया बुलेटिन ने मौत के आंकड़े वाला कॉलम खाली रखा। वहां एक भी मौत की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। कोरोना से बढ़ रही मौतों की संख्या को देखते हुए सरकार ने नए स्मशान बनाए हैं। ये उन नामित स्मशान घर के अतिरिक्त है जहां मौजूदा वक्त में अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। पानीपत, रोहतक में 2-2 और जिंद में, कुरुक्षेत्र में 1-1 नए स्मशान बनाए गए हैं। यहाँ तक के जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर में हुई मौतों के कारण लकड़ी की खपत बहुत बढ़ गई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने बढ़ती मांग पूरी करने के लेकर वन विभाग से पेड़ों की कटाई करने को कहा है। अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने कोविड से जुड़ी मौतों के डेटा में हेराफेरी के मामले को खारिज कर दिया है। वास्तविक आंकड़े और बुलेटिन के आंकड़ों में जो फर्क है उन पर मंत्री जी का कहना है कि अन्य प्रदेश के लोगों को हरियाणा के निवासियों में नहीं जोड़ा जा रहा है। हालांकि जहां उनकी मौत हुई उनका अंतिम संस्कार उसी क्षेत्र में किया जा रहा है। इन लोगों की मौत का आंकड़ा संबंधित राज्यों की लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। हरियाणा में 17 मई तक 83,000 से अधिक कोरोना वायरस के एक्टिव केस है। राज्य में इस वायरस से अब तक 6,799 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार जैसे जिले सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। क्या हरियाणा जैसे मध्य प्रदेश भी छिपा रहा है कोरोना से मौत के आंकड़े? चलो मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी किए 24 घंटों के डेटा के मुताबिक मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल 8,998 नए संक्रमित सामने आए हैं और 40 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सरकारी आंकड़े और स्मशान और कब्रस्तानों में पहुंच रहे शव कुछ अलग ही असलियत बयां कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से दिए जा रहे आंकड़े और राज्य भर में अंतिम संस्कारों के लिए पहुंच रहे कोविड-19 से मृत मरीजों के शवों की संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई दिनों से राज्य सरकार पूरे प्रदेश में कोविड से मौतों का जो आंकड़ा दे रही है, असल में उसे कई ज़्यादा अकेले रोजाना सिर्फ राजधानी भोपाल में ही शवों के अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में कोविड-19 से होने वाली मौतों में सरकारी आंकड़े और ज़मीनी सच्चाई में बहुत ज़्यादा अंतर नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के बाद से उन्होंने स्मशान स्थलों पर ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी। 54 साल के बीएन पांडे ऐसे ही एक स्मशान स्थल अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा, गैस त्रासदी के दौरान जब मैं 9वीं में पढ़ता था हमने ऐसी ही तस्वीर देखी थी और आज सिर्फ 4 घंटों में मैंने यहाँ 30-40 शव देखे हैं। स्मशान भूमि के पास शवों को लेकर पहुंचे एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई है, जिन्हें अंतिम संस्कार के लिए अपने बारी का इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि चिता के लिए जगह नहीं है।
हालात ऐसे बताए जा रहे हैं कि लोगों को अपने शवों के अंतिम संस्कार के लिए 4-4 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई लोग तो जगह की कमी के चलते ये प्रक्रिया पूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। सोमवार को अकेले भोपाल में भदभदा स्मशान में ही कोविड से मरने वाले 37 शव पहुंचे थे, जबकि राज्य सरकार की हेल्थ बुलेटिन में पूरे राज्य में कोविड से मरने वालों की तादाद 37 बताई गई थी। यानी सरकारी आंकड़े और जमीनी हकीकत में स्पष्ट अंतर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह एक दिन की बात नहीं है। पिछले कई दिनों में कोविड प्रोटोकॉल से हुए शवों के अंतिम संस्कार और आधिकारिक सरकारी आंकड़ों में भारी अंतर देखा जा रहा है। मसलन 8 अप्रैल को सिर्फ भोपाल में 49 शवों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया, जबकि उस दिन पूरे राज्य में केवल 27 लोगों की कोरोना से मौत दिखाई गई थी। 9 अप्रैल को भोपाल में 35 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन सरकारी आंकड़ों में पूरे राज्य में 23 का आंकड़ा बताया गया। 10 अप्रैल को भोपाल में 56 शवों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ और सरकारी आंकड़ों में पूरे राज्य की गिनती 24 लोगों की बताई गई। राज्य सरकार ने इन आरोपों से इनकार कर दिया है कि आंकड़ों में फर्क है। हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों को कम करके बताने की बात से इनकार किया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है, मौत के आंकड़े छिपाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। ऐसा करके हमें कोकोई अवार्ड नहीं मिलने जा रहा है। वैसे पिछले 24 घंटों में 40 मौतों के साथ ही राज्य में कोविड से अब तक मरने वालों की संख्या 4,269 हो चुकी है। इस समय राज्य में कुल एक्टिव केस बढ़कर 43,539 हो चुके हैं। अब आते हैं गुजरात के विकास मॉडल पर। गुजरात का मॉडल विकास मॉडल नहीं है तो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का मॉडल है। यहाँ भी सरकार पर कोविड मौतें छिपाने का आरोप है। गुजराती अखबार दिव्य भास्कर के मुताबिक राज्य में पिछले साल की तुलना में इस साल 1 मार्च से 10 मई के बीच लगभग 65,000 अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, जबकि सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 4,200 बताया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि लगभग 61,000 अन्य मौतें कैसे हुई? क्या ये मौतें कोरोना से नहीं हुई जिन्हें सरकार छिपा रही है? पीएम मोदी का गृह राज्य गुजरात एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह विकास का ढोल पिट्टा गुजरात मॉडल नहीं, बल्कि गुजरात में कोरोना से होने वाली मौतों को छिपाने का सरकारी जुगाड़ है, जिसकी अब पोल खुल चुकी है। पहले भी कई मीडिया संस्थान इस सच को उजागर कर चुके हैं कि राज्य में कोविड से होने वाली मौतों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक है। अब गुजरात के अखबार दिव्य भास्कर ने ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें राज्य के अलग अलग जिला नगर पंचायत की तरफ से जारी डेथ सर्टिफिकेट का डेटा दिया गया है। डेटा तमाम सरकारी दावों से इतर कोविड काल में लोगों की मौत की एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद गुजरात सरकार पर लगभग 61,000 कोविड मौतें छिपाने का आरोप है। सवाल ये उठता है कि विकास के मॉडल में आखिर 61,000 अन्य मौतें हुई कैसी? रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 1 मार्च से 10 मई के बीच कुल 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि पिछले साल इसी समय में 58,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। इसका मतलब इस बार 65,085 सर्टिफिकेट ज़्यादा जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के ये दावा है कि जहां एक तरफ इससे ज़्यादा डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए, वहीं दूसरी तरफ गुजरात सरकार का डेटा बताता है कि 1 मार्च से 10 मई के बीच केवल 4,218 लोगों की मौत है। ऐसे में रिपोर्ट से सरकार के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आखिर 61,000 अन्य मौतें हुई तो हुई कैसे? क्या ये मौतें कोरोना से हुई थी जिन्हें सरकार छिपा रही है? आपको बता दें कि इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में गुजरात के अलग अलग स्मशान घाटों में काम करने वाले लोगों के हवाले से बताया था कि राज्य में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से 4 से 5 गुना अधिक है। अब अगर दिव्य भास्कर की रिपोर्ट पर नजर डालें तो असल आंकड़ा 4 से 5 गुना नहीं, बल्कि 10 से 15 गुना अधिक है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि राज्य के 33 जिलों और 8 निगमों द्वारा सिर्फ 71 दिनों में ही 1,23,879 डेथ सर्टिफिकेट जारी कर चुके हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों की संख्या इससे काफ़ी कम बताई गई है।
ऐसे में सवाल है कि सिर्फ 71 दिनों में करीब 1.25 लाख लोगों की मौत हुई कैसे। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद उद्योग के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। पिछले साल 1 मार्च से 10 मई के बीच अहमदाबाद में 7,786 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं। वहीं इस बार 13,593 जारी किए गए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि शहर में मात्र 2,126 लोगों की मौत ही कोविड से हुई है। पिछले साल 1 मार्च से 10 मई के बीच राजकोट शहर में 2,583 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए थे, जबकि इस साल यहां डेथ सर्टिफिकेट की संख्या बढ़कर 17,878 हो गई है। वहीं गुजरात सरकार ने बताया कि 1 मार्च 2021 से 10 मई 2021 के 79 दिन में राजकोट शहर में केवल 288 लोगों की मौत कोविड से हुई। भावनगर का हाल भी बदहाल है। शहर में पिछले साल इसी समय में 1,375 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 4,158 हो गया। सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मात्र 134 लोगों की मौत ही दिखाई दे रही है। सूरत, जो शुरुआत से ही कोरोना की चपेट में रहा, वहां बीते साल 1 मार्च 10 मई के बीच 2,769 डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। इस साल सूरत में 71 दिन की समय में ही यह आंकड़ा बढ़कर 8,859 हो गया। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केवल 1,074 लोगों की मौत कोरोना से हुई। बड़ौदा के आंकड़े देखें तो इस साल 1 मार्च से 10 मई के बीच शहर में 7,722 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए, जबकि पिछले साल 2,373 जारी किए गए थे। सरकार के मुताबिक इस साल मार्च से 10 मई के बीच वडोदरा में 186 लोगों की मौत ही कोविड से हुई है। नवसारी जिले में पिछले साल 1 मार्च से 10 मई के बीच 2026 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। वहीं इस बार 3,534 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार 71 दिन में मात्र 9 लोगों ने जान गंवाई है। पिछले साल अमरेली जिले में 1 मार्च से 10 मई के बीच 1,712 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। वहीं इस बार 5,449 जारी किए गए हैं। सरकार के अनुसार कोविड से केवल 36 लोगों की जान गई है। 1 मार्च से 10 मई के बीच जामनगर ग्रामीण इलाके में पिछले साल 2,052 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए थे। इस बार 4,894 जारी किए हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 341 लोग ही इस बार कोरोना से मारे गए हैं। पिछले साल महोसाना जिले में 1 मार्च से 10 मई के बीच 873 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए थे। इस बार 3,150 जारी किए हैं, जबकि सरकार के मुताबिक यहाँ केवल 134 लोगों ने ही कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। हिंदुस्तान टाइम के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि वो दिव्य भास्कर की रिपोर्ट के तथ्यों की जांच कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोरोना से होने वाली मौतों के छिपाने के आरोप से इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि नियमों के तहत कोरोना से होने वाली मौतों को दर्ज किया जा रहा है। अगर किसी दूसरी बीमारी से मरने वाले मरीज की मौत हो रही है तो एक समिति उसके मौत के कारणों का फैसला करती है। तो इस तरह कोरोना से हुए मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। कोर्ट ने सही कहा था कि हम आंखें मूंद कर नहीं रह सकते, चाहे सरकार आंखें मूंद कर रह ले। अगर सरकार आंखें मूंद लेती है तो जनता ने आंखें खोलनी चाहिए, अपनी भी और सरकार की भी। तभी लोकतंत्र की सांसें बचेगी और आपकी भी सांसें चलती रहेगी। नहीं तो लोकतंत्र को भी ऑक्सीजन लगाना होगा और देश के लोगों को भी। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।